ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः। पौष महीने को छोटा पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है और अमावस्या तिथि होती है पितरों को समर्पित। आप जानते होंगे पौष महीने की अमावस्या इस बार दुर्लभ और श्रेष्ठ रूप में हमें प्राप्त हो रही है। इस अमावस्या को बकुला अमावस्या के रूप से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कौन से उपाय आप अपने घर पर कर सकते हैं, पूजा विधि, कौन से नियमों का आपको ध्यान रखना है। अभी मलमास और खरमास है तो इस दौरान आपको कौन से पूजा पाठ के नियमों का ध्यान रखना है। आप जानते होंगे पितरों की पूजा का सबसे अच्छा समय होता है दोपहर का, अर्थात कुतुब काल। सुबह शाम हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, ठीक उसी तरह से अमावस्या तिथि महीने में एक बार पितरों को समर्पित होती है और दोपहर का समय माना जाता है पितरों के निमित्त। अगर आप सभी कुतुब काल में जैसे कि 11 बजे से करीब करीब 1:30-2 बजे तक का समय पितरों के लिए माना जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है। ऐसा करने से जो पितरों के निमित्त हम दान पुण्य करते हैं, ब्राह्मण भोज तर्पण कराते हैं या इस दिन अपने पितरों के नाम से दीप दान करते हैं तो पितृ देवता इसे प्राप्त कर कर खूब खूब आशीर्वाद देते हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन कहलाता है। तो ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। कमेंट्स बॉक्स में पितृ देवता की जय जरूर लिखिएगा। आप जानते होंगे पितृ देवता प्रसन्न है तो जीवन में सद्गति होती है, सद्बुद्धि आती है और परिवार की उन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे देवी देवताओं का स्थान है उससे भी उच्च स्वरूप में पितृ देवताओं का हमें जो है ऋणी हमेशा ही व्यक्ति रहा है, उनका स्थान हमें विशेष रूप से मानना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, कहने का अर्थ है। ऐसे में आप सभी को सबसे पहले अमावस्या कब है? 19 दिसंबर सुबह 9:49 से अमावस्या शुरू होगी और अगले दिन 20 दिसंबर को सुबह 7:12 के आसपास इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि का मान रखते हुए और हमेशा देखना चाहिए कि रात्रि को अमावस्या होनी चाहिए, उस अनुसार उदया तिथि अनुसार और पूर्ण अमावस्या इस दिन हमें प्राप्त हो रही है तो शुक्रवार 19 दिसंबर को अमावस्या है। इसी दिन कई तरह के दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग हो रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत विशेष है। कई क्षेत्रों में इसे बकुला अमावस्या के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन आपको दिनचर्या कैसे रखनी है सुनिएगा। पितरों की पूजा या कोई आप उपाय करना चाहते हैं तो उसका समय रहने वाला है 11:30 से 2:30 के आसपास। अब आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि अभी खरमास मलमास चल रहा है और अमावस्या तिथि पर कोई नई चीज खरीदनी नहीं चाहिए, कोई शुभ इत्यादि काम नहीं करना चाहिए, खाने में प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, किसी पेड़ की पत्ती ना टूटे अमावस्या के दिन, जैसे कि तुलसी फूल इत्यादि तोड़ना अमावस्या के दिन ठीक नहीं माना जाता। शास्त्रों में तो यह भी लिखा है कि इस दिन बेलपत्र इत्यादि भी नहीं तोड़नी चाहिए। बाल कटाना, सुहाग सामग्री लेना अमावस्या के दिन ठीक शुभ नहीं माना जाता है। इस दिन आप सबसे पहले जल्दी उठते हैं तो अति उत्तम होता है। सूर्य उदय के साथ साथ या सूर्य उदय से पहले उठकर ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए नहाने के पानी में आप हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए गंगा जल जरूर डालें। 2 जल के लोटे हमेशा पितृ जो अमावस्या होती है उस दिन हमें प्रयोग करने चाहिए। एक तो यह मलमास खरमास चल रहा है, सूर्य भगवान की आराधना का समय है। 1 जल के लोटे में जो सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाएंगे उसमें अक्षत और लाल फूल और आप लाल चंदन डालकर ओम घृणी सूर्याय नमो नमः कहते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर यह कार्य करें। दक्षिण दिशा मानी जाती है पितरों की और आप सभी को जल के लोटे में सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए जल के लोटे में कुशा, गंगा जल, काला तिल डालकर आप सभी को पितृ देवताओं के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए जलदान करना चाहिए। जो भी व्यक्ति हैं, महिला पुरुष बच्चे बड़े, जो करने योग्य व्यक्ति है उन्हें जरूर से इस दिन जलदान करना है। पितरों का दिया हमें इतना कुछ मिला हुआ है जी, उनके निमित्त हम कोई कार्य करते हैं तो वह प्रसन्न होते हैं। इसके बाद आपको करना है दीपदान। पितरों के लिए लंबी बत्ती कही गई है। काला तिल मिलाकर सुबह के समय या शाम के समय जब भी आपके पास समय हो पितरों की दिशा की ओर मुख करते हुए जो है आप पितरों के लिए हमेशा घी या तिल के तेल का प्रयोग करें। सरसों के तेल का पितरों की पूजा में कोई मान्यता नहीं है। तो इस दीपक को आप अपने घर की रसोई में जला सकते हैं, पीपल पेड़ की जड़ में जला सकते हैं, क्योंकि इस दिन शुक्रवार का दिन है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलेगी, क्योंकि पीपल वृक्ष में श्री नारायण और जो माता लक्ष्मी है उनका वास है और इससे सौभाग्य बढ़ता है। तो आप पीपल पेड़ की जड़ में भी यह दीपदान कर सकते हैं। घर के द्वार पर भी यह दीपदान दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए किया जा सकता है। आपने जलदान कर दिया, दीपदान कर दिया, बारी आती है अन्नदान करने की। देखिए अन्नदान हर स्वरूप में सुख देता है, किसी का पेट भरता है, आपको भगवान ने देने योग्य बना रखा है, तो यह सौभाग्य का विषय है। आप सभी को सबसे पहले मछलियों के लिए, चींटियों के लिए
चिड़ियाओं के लिए दाने की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ के साथ अमावस्या पर अपने घर पर सभी को बनानी चाहिए खीर और पूड़ी। हमारे क्षेत्र में तो ऐसी मान्यता है कि अमावस्या पर सुबह सुबह जो तवा होता है वह नहीं लगाया जाता है। अब तो धारणाएं देखिए मिटने लगी हैं, परंतु सामान्य रूप से खीर, जो चावल की खीर होती है, दूध होता है, उसकी खीर बनाई जाती है और पूड़ियाँ बनाई जाती है। अग्नि के माध्यम से, जैसे गोबर का कंडा होता है, उसमें पितर देवताओं के नाम से सबसे पहले भोग समर्पित किया जाता है। फिर एक पूजा की थाली निकाली जाती है भोग की, और पितर देवताओं की तस्वीर इत्यादि के समक्ष इसे रखा जाता है। बाद में जो है ब्राह्मण देवताओं को भोजन कराया जाता है। ब्राह्मण देवता नहीं मिल पाते हैं तो सिर्फ स्वान और जो है चींटी चिड़िया इनके लिए और गौ माता के लिए आप गौग्रास रूप में निकाल देते हैं तो भी उत्तम कार्य है माना जाता है। साथ के साथ आप सभी को कोशिश करनी चाहिए पितृ देवताओं के निमित्त एक समय का भोजन, जिसमें आटा, दाल, चावल, कुछ गर्म वस्तु, काले तिल जरूर से दान करें। आप सभी अगर ब्राह्मण देवता नहीं मिल पाते हैं तो गरीब जरूरतमंद, जो कि जो है दरिद्र नारायण स्वरूप कहे जाते हैं, गरीब व्यक्तियों को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से आपको दीप दान, जल दान और अन्न दान करना है। शुक्रवार का दिन है, शिवलिंग पर अगर आप जल चढ़ाते हैं तो जरूर से आप गंगा जल अमावस्या के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे पितृदोष मिटता है और पितरों को शिवलोक में स्थान मिलता है। काला तिल भी आपको जल के लोटे में डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए अमावस्या के दिन। और पितरों के देवता आर्यमा का नाम लिया जाए या स्वधा 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 या 12 श्लोक का स्वधा स्रोत आता है उसे पढ़ लिया जाए, या पितृ चालीसा पढ़ी जाए शिव मंदिर में बैठकर, तो भारी से भारी पितृ दोष मिटता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से भी स्वतः मुक्ति मिल जाती है। करके देखिएगा, लाभ आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आप सभी जानते होंगे इस दिन सबसे अधिक सुंदर रूप में श्री नारायण की पूजा भी करनी चाहिए। इस महीने जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है, आपके घर पर जो श्री नारायण का विग्रह स्वरूप है उन्हें शंख में कच्चा दूध भरकर, तुलसी पत्र रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए आपको सुंदर रूप में प्रभु को स्नान कराना चाहिए। और तुलसी का बहुत महत्व है, जैसा मैंने विदित कराया, तुलसी पूजा भी आवश्यक रूप से हमें करनी चाहिए इस दिन। इससे भी सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। आप सभी को इस अमावस्या पर इन कार्यों को कम से कम करना चाहिए। ज्यादा बड़ा कुछ विशेष नहीं कर पाते हैं तो अमावस्या के दिन गौ सेवा, हरा चारा, गुड़ इत्यादि या किसी गौशाला में पितरों के नाम से दान दे देते हैं तो यह सौभाग्य है। शिव पूजा जो विधि मैंने बताई, सूर्य पूजा, पितरों के लिए जल का दान, पितरों के लिए अन्न का दान, पितरों के लिए वस्त्र का दान, दीप दान किया जाए तो यह हर स्वरूप में एक व्यक्ति करता है तो इसका सुख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी को प्राप्त होता है। आशा है, उम्मीद है आप समझे होंगे। आप सभी इस दिन ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो किसी गौशाला में या किसी देवालय में पितरों के नाम से कोई ना कोई वस्तु दान के रूप में आप जरूर दें। इससे नवग्रहों की दशा मिटती है, सौभाग्य बढ़ता है, दुख दारिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। यह दिन कोई सामान्य नहीं है, भाग्य परिवर्तन के लिए कहा है, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए कहा गया है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, पितरों को प्रसन्न कर लीजिए, सब कुछ मिलेगा। इस दिन अगर आप सभी पीपल वृक्ष की विशेष पूजा करते हैं तो लाभ देता है। जैसे कि पीपल पेड़ की जड़ में चींटी इत्यादि है तो उनके लिए आटा या चीनी का प्रबंध कर देते हैं। पीपल वृक्ष को आप कच्चे दूध से अमावस्या के दिन सिंचन करते हैं तो लाभ देता है। पीपल परिक्रमा भी अनंत गुना लाभ देती है। आशा है, उम्मीद है इस तरह से आप अपने पितरों को प्रसन्न करेंगे और निश्चित रूप से आपकी कामना सिद्ध होगी। आशा है, उम्मीद है आप समझे होंगे। कोई प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।